साथियों नमस्कार। एक्चुअली आज संडे का दिन है। मेरा तबीयत काफ़ी लंबे समय से जो है ठीक नहीं था। थोड़ा थायराइड बढ़ा हुआ है, पूरे शरीर में सूजन है और वीडियो भी नहीं बना पाया। तो आज मैं कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में ये बच्चों के प्रोग्राम में मैं हिस्सा लेने आया हूँ। और बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ पे और सरकार को ध्यान देना चाहिए। लाखों बच्चों की भविष्य भी सवाल है। मैं कॉकरोच पार्टी के समर्थन में, बच्चों के समर्थन में आज मैं जंतर मंतर पहुंचा। साथियों हमारे साथ जुड़े रहे, पूरा आपको दिखाऊंगा प्रोग्राम। पॉलिटिकल नैरेटिव में दाएं बाएं नहीं होता है तो साउंड में थोड़ा गड़बड़ करना जरूरी है। खैर, मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ, इसलिए भी शिक्षा का ये मुद्दा एक लंबा मुद्दा है। सीजेपी का ये जो उभार हुआ, इतना इसको सपोर्ट मिला, आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये लड़ाई लंबे समय से चल रही है, सालों साल से चल रही है। शिक्षा का ये मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है। आप सब खुद भी जानते होंगे कि 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, उसके पहले भी पेपर, नीट का ही पेपर लीक हुआ था, उसके पहले यूजीसी नेट का, CUET UG का आए दिन लीक होता रहता है। तो ये संघर्ष लंबे समय से चल रहा है। तो अगर इस देश में कोई एक निराशा का कारण है, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन का कारण है, तो वो इस देश के नीट के एप्लीकेंट्स, CBSE के एप्लीकेंट्स नहीं है, वो इस देश की शिक्षा व्यवस्था है जो इस देश के नौजवानों और छात्रों का भविष्य खा रही है। वो अगर कोई निराशा का कारण है तो वो धर्मेंद्र प्रधान है, जो 2021 से अपनी कुर्सी पे, शिक्षा मंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं और तब से एक के बाद एक पेपर लीक की छड़ी लगा दी है उन्होंने। इस देश में हर साल 13,000 छात्र आत्महत्या करते हैं इस देश की शिक्षा व्यवस्था की वजह से। इन 13,000 छात्रों की जिंदगी खा गया है धर्मेंद्र प्रधान। इन 13,000 छात्रों की जिंदगी खा गई है इस देश की शिक्षा व्यवस्था। तो आज अगर हम यहाँ पे हैं, सॉलिडारिटी दे रहे हैं नीट के छात्रों को, UPSI के छात्रों को, लेखपाल के छात्रों को, TRE-4 बिहार में उसकी भर्ती नहीं निकल रही है, उनके छात्रों को, तो ये जरूरी है समझना कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को पहला कदम होना होगा। ये सच बात है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ठीक नहीं होगी। इस देश की शिक्षा व्यवस्था में अनअकाउंटेबिलिटी स्थापित कर दी गई है। सरकार से जब पूछा जाए कि नीट का पेपर लीक हुआ है, जवाबदेही दीजिए, तो वो कह देगी हम थोड़ी कराते हैं, NTA कराता है। NTA को संस्थान बना करके नीट का एग्जाम पेपर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी किसने? इसी धर्मेंद्र प्रधान ने, इसी भाजपा की सरकार ने। तो NTA का फेलियर NTA का फेलियर नहीं है, NTA का फेलियर धर्मेंद्र प्रधान का फेलियर है। CBSE के चेयरपर्सन को ट्रांसफर कर देते हैं एग्रीकल्चरल विभाग में, एडिशनल सेक्रेटरी बनाते हैं और कहते हैं देखिए हमने CBSE के मिसमैनेजमेंट का संज्ञान ले लिया है, हमने तो इंक्वायरी कर दी। अगर आपने संज्ञान ले लिया होता, इंक्वायरी कर दी होती, तो धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी पे नहीं बैठे होते। हमारी इस आंदोलन की इस देश भर में संघर्ष कर रहे छात्रों की बस एक ही मांग है, और वो मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जो अपनी सीट पे बैठे हुए, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उन्हें गुमान है कि जिस राजनीतिक पार्टी से वो बिलोंग करते हैं वो उनकी कुर्सी कहीं नहीं जाने देगी। उस धर्मेंद्र प्रधान को इस देश के छात्र नौजवान अपनी जगह दिखा रहे हैं, अपनी जवाबदेही मांग रहे हैं, और उस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक हमें नहीं मिलता है तब तक ये जंतर मंतर हमारी आवाजों से, हमारे नारों से आबाद रहेगा।